जय हिंद साथियों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महताब खान, आपका भाई, आपका दोस्त। और आज जो शुरुआत करेंगे दौलतपुर से करेंगे, क्योंकि हम जो यूपी चुनाव है नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं। क्या राय है जनता की, किसे चाहती है जनता, क्योंकि पहले जो मौजूदा सरकार बीजेपी रही है उनके कामों के बारे में, और मुख्यमंत्री की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में जनता किसे देखना चाहती है, अखिलेश यादव को या योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि चुनाव भी 10 तारीख को होना है, 10 फरवरी को होना है, और चुनाव अपने चरम पर है। और मैं सियाना विधानसभा 66 के दौलतपुर गांव में मौजूद हूं। आइए हम बात करेंगे जनता से, जो कि यहां पर कुछ युवा भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं और नौजवान हैं, बच्चे भी हैं। जी, बात करेंगे हम इनसे। भाई से, भाई क्या नाम है आपका? सुनील। ये हैं हमारे सुनील भाई। सुनील भाई, ये जो हम यूपी चुनाव के बारे में एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, मतलब किसकी आने वाले टाइम में किसको आप वोट देंगे, किसकी सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं या अखिलेश यादव आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, आप किसको मतलब वोट देना चाहेंगे? मायावती को। देखिए, सबके अपने अलग अलग मिजाज हैं। ये हैं हमारे सुनील भाई, जो कि मायावती मतलब आप सुनील भारद्वाज जी के बारे में? जी जी। अच्छा, सुनील भारद्वाज जी के बारे में इनकी राय है। और हमारे इनके बराबर में हमारे चचा हैं, आइए उनसे नाम पूछते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। इनका, ये हमारे सामने जो हमारे चाचा हैं, उम्मीद अली चाचा, आने वाले टाइम में आप किसको वोट करना चाहेंगे और किसकी सरकार बने? इसको चाहते हैं बस। देखिए, एक तरफ मायावती के सपोर्टर भी हैं और एक तरफ अखिलेश यादव के भी हैं। ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश को, यानी कि आप बदलाव चाहते हैं जी। मतलब जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की, उन्होंने तो अच्छे काम किए हैं, फिर आप बदलाव क्यों चाहते हैं? दोबारा का काम नहीं किया। इनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। और अब हमारे तीसरे जो हमारे चाचा हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? सलीम सैफ़ी। ये हमारे सलीम सैफ़ी हैं। और अब जो 10 तारीख को चुनाव भी होने हैं और चुनाव का माहौल भी है, आप किसको सपोर्ट या वोट करना चाहेंगे? जयंत चौधरी। देखिए, 3 लोगों से हमने बात की है, 3 लोगों की अलग अलग राय है। जो सुनील भाई से हमने बात की थी, उन्होंने कहा मायावती जी, यानी कि सुनील भारद्वाज। और दूसरे नंबर पर हमने बात की तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव। और तीसरे नंबर पर हमने जो बात की है सलीम सैफ़ी से, उन्होंने कहा जयंत चौधरी। यानी कि आपका जो मन है वो गठबंधन को है। जी, गठबंधन को। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी। तो बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने तो अच्छे काम किए, बीजेपी सरकार ने। किसान आंदोलन में 750 मरवा दिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में काम किए हैं, 2000 रुपये भी दिए हैं और बहुत योजनाएं निकलवाई हैं। फिर 750 कैसे मर गए? इनका कहना है कि बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर कम काम किए हैं, कागज़ों पर कम काम किए हैं। और अब मेरे सामने एक और हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाचा हैं, मैं उनसे नाम जानूंगा। जी चाचा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शौकत अली। इनका नाम शौकत अली है और ये दौलतपुर से ही हैं, दौलतपुर के निवासी हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी चुनाव के मुद्दे पर कि इससे मौजूदा पिछली जो सरकार थी कैसा कामकाज रहा। चाचा, आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम अखिलेश यादव को। देखिए, अखिलेश यादव को, इनका कहना है हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। चाचा, जो ये पिछली सरकार थी बीजेपी सरकार, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने कहा है कि हमने बहुत अच्छा काम करा, तो आप इनके खिलाफ वोट करेंगे, मतलब अखिलेश यादव को कह रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा मतलब आपको जो तुम उन्हें वोट करोगे? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वादा करके भी झूठा कर दिया। मगर बीजेपी तो कहती है कि हमने बहुत काम किया। नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। बच्चों को अनपढ़ कर दिए, 2 साल कोरोना में उसमें मार दिए बालकों को। नहीं चाचा, ये तो एक पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, ये हमारे ही देश में कोई नई बात नहीं है, सभी जगह है ये। और ये हमारे जो चाचा थे, ये अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। अब हम हमारे सामने एक और बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम अभी उनका नाम जानना चाहेंगे, जो कि
दौलतपुर से ही हैं। जी चाचा, आपका क्या नाम है? यूनुस। ये हमारे यूनुस अपना नाम बता रहे हैं। यूनुस चाचा, हम जो हैं मतलब एक सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव पर। आने वाली 10 तारीख को चुनाव भी होना है और हम गठबंधन की सरकार, मतलब गठबंधन जो है अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का, तो आप किसे वोट करेंगे? अखिलेश को। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे, यानी कि आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव। क्यों चाहते हैं बदलाव? बदलाव ये चाहते हैं, पब्लिक परेशान हो गई, कोई काम नहीं है। नहीं, काम तो बहुत हुआ है बीजेपी के उसमें राज में। परेशान हो गई पब्लिक। इनका कहना यह है कि बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है और कि मतलब बेरोजगारी, महंगाई, जैसे कि तेल भी महंगा है और सिलेंडर भी महंगा है। मगर चाचा, बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने बहुत काम किया। क्या काम किया बीजेपी ने? वो कह रही है कि हमने 2-2 हज़ार खाते में किसानों के पैसे भी डाले, बहुत योजनाएं भी दी हैं। किसी को आगे यहाँ ते एक नन्ही पाई भी नहीं है, आधे नहीं आए मेरे भाई। इनका कहना ये है कि पैसे नहीं आए हैं। और अब हम बात करेंगे, हमारे सामने एक और बुजुर्ग हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मुन्ना। ये हमारे मुन्ने खां हैं, जो कि यूपी में चुनाव है और 10 तारीख को भी चुनाव होना है। चाचा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की आ रही है। अखिलेश यादव। देखिए, मैंने 7 मेंबरों से बात की, जिसमें एक मेंबर जिन्होंने सबसे पहले, सुनील जिनसे मैंने बात की, उन्होंने मायावती को कहा, और एक मेंबर से बात की तो उन्होंने जयंत चौधरी को कहा। सबकी अलग अलग राय हैं। चाचा, मतलब आप किस बलबूते पे अखिलेश को सपोर्ट करेंगे? हमारी मर्जी है, ये तो हमें अच्छाई से दिखाई दे रही होंगे। सही है उसकी। नहीं, मतलब जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी, बीजेपी सरकार, उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं। आज तक परेशान है हम उससे। तो इनका कहना यह है, इससे जो पिछली मतलब मौजूदा सरकार थी, हम उनसे परेशान हैं। और हमारे कुछ यहाँ पर नौजवान भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? सर, मेरा नाम कलवा है। जी कलवा भाई, हम एक सर्वे कर रहे हैं जो कि यूपी चुनाव के ऊपर है। आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी? जी, आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये हमारे कलवा भाई हैं और ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका मतलब आपका कहना है कि फिर एक बार योगी सरकार? जी। और ये जो गठबंधन की सरकार है, ये तो ये कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी। जी नहीं, केवल योगी सरकार ही बनेगी, क्योंकि योगी सरकार के उसमें कामकाज बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मतलब कामकाज में? जैसे कि राशन, और जी जैसे कि खातों में 2-2 हज़ार रुपये, और इस समय कार्ड में 3-3 हज़ार रुपये। इससे गरीबों को लिए बहुत सहायता हुई। ये थे हमारे कलवा, जो कि यहीं के निवासी हैं, दौलतपुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है, क्योंकि हम 8-10 जनों से हमने बात की है, सबकी अलग अलग राय है। वो उनका ये कहना है कि योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं। 2-2 हज़ार रुपये खातों में भी आए हैं, श्रमिक कार्ड में भी 3-3 हज़ार रुपये आए हैं, राशन भी दिया जा रहा है। और हम ऐसे ही आपके बीच में राय लेकर आते रहेंगे। आइए, हम एक हमारे सामने महिला बुजुर्ग हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी, कि योगी सरकार काम हुआ है या आप बदलाव चाहते हैं? किसको वोट करना चाहेंगे आप? भैया, हमें तो सब जो भी जीत जाएंगे उसके लिए है। नहीं, जैसे कि मोदी सरकार थी पिछली मौजूदा, उन्होंने काफ़ी काम किया है। जैसे कि 2000 खाते में वो भी डाले, पैसे भी डाले, श्रमिक योजना में 3-3 हज़ार रुपये भी आए। हमारा ना एक भी, हमारा ना आया एक भी, ना लड़की का, ना हमारा, ना हमारे आदमी का, ना खेत का। तो आने वाले टाइम में आप जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे या योगी आदित्यनाथ जी को? भैया, हमारे लिए तो सभी ठीक है, खाना कमाना तो सबके लिए है। देखिए, इनका ये कहना है कि हमारे लिए तो सभी ठीक है, खाना कमाना सबका है। क्योंकि हम ये एक यूपी चुनाव के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। कुछ हमारे नौजवान भाई भी हैं यहाँ पर, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? भाईजान, क्या नाम है आपका? भैया
देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा इंटरव्यू देने में कतरा रहे हैं, बोलने में भी, मगर इसमें कोई वैसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपनी राय दे सकते हैं, मतलब आने वाले चुनाव। आइए हम बात करते हैं, हमारे जो एक युवा हैं उनसे बात करेंगे, जो कि यूपी चुनाव का समय भी है और 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। हमारे भाई हैं, वो बिजली की दुकान में हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। इनका नाम दिनेश है। दिनेश भाई, हम सिर्फ एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव के ऊपर, कि जो मुख्यमंत्री की पहली पसंद जनता की जो, वो आप किसको रूप में देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को या योगी आदित्यनाथ जी? जी बाबा जी को देखना चाहते हैं। देखिए ये हमारे जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि हम बाबा जी को देखना चाहते हैं, जो कि उन्होंने, इनका कहना है काफ़ी काम भी किया है। आप बता दें उनके काम के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया है? काम सही करा है जी, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी तो तुम अब भी कर रहे हो। इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी सख्त रहा है उनके राज में, और गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। आइए हम एक भाई से बात करते हैं, जो कि यहीं से दौलतपुर से ही हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अरशद अहमद है। इनका नाम मोहम्मद अरशद है। हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, यूपी चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी योगी आदित्यनाथ जी की, के मतलब क्या वो दोबारा आएंगे या अखिलेश यादव की सरकार आएगी? सर मुझे तो नहीं लगता है, जो उन्होंने विकास नहीं करा है, मुश्किल आएगी सरकार। नहीं, कौन कह रहा है विकास नहीं करा? उन्होंने तो बहुत विकास किया है। सर आप कहीं पर भी जाके देख लो, मवई वाली सड़क देख लो, कुछ भी हर काम काज ठप है आज के टाइम पे। नहीं मतलब आपको पूरा पूरा राशन दे रहे हैं वो 2000 रुपये खातों से क्या हो रहा है? जब घर बैठ जाएंगे तो क्या होएगा? तेल 200 रुपये किलो देख लो आप, अखिलेश के टाइम पे 90 रुपये किलो तेल था, अब पेट्रोल देख लीजिए। ये थे हमारे अरशद, जो कि दौलतपुर के ही निवासी हैं। इनका कहना है, इनका मुद्दा है, मतलब महंगाई का मुद्दा है आपका। जी। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं। इनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं, महंगाई बहुत रही है बीजेपी के शासन में, और अब हम गठबंधन को वोट देंगे। आइए हम, हमारे एक बुजुर्ग हैं, अब हम उनसे बात करेंगे यूपी चुनाव के बारे में, जो कि मतलब उनकी राय लेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद के रूप में कौन है, अखिलेश यादव हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धा है। मैं चाहता हूँ गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार, इनका कहना है कि गठबंधन की सरकार। और जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी बीजेपी, उसने तो काफ़ी काम भी किया है। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। अब काम किया है, ठीक किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें कोई ना उनसे कोई दुश्मनी है ना इनसे कोई दुश्मनी है, बाकी सरकार बदलनी चाहते हैं अब। यानी कि आप डबल इंजन की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं? जैन चौधरी, जैन चौधरी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, बाकी ये है कि गठबंधन को वोट हमारी सपोर्ट है। ये हमारे चाचा थे जो कि कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। अब हम, हमारे सामने एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा यूपी चुनाव जो है ज़ोरों पर है और 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। हम सिर्फ नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर किसकी सरकार बनेगी। पहले, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है जी। नसीम भाई, जैसे कि पिछली मौजूदा सरकार थी बीजेपी सरकार, और आने वाले टाइम पे किसकी सरकार बनेगी, आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश की सरकार बनेगी जी। इनका कहना है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, मगर बीजेपी जो सरकार है वो तो कह रही है कि हमने बहुत काम किया। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ बुलंदशहर जिले में, क्या यहाँ सियाने इस पर कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कोई रास्ते में या कोई सड़कों पे कोई काम नहीं है। मवई देख लो, अभी मवई से देख लो, फरीदा देख लो, कहीं से भी कोई रास्ता बना हो, कुछ नहीं बना है। ये कहना है इनका कि कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ों पर विकास है, ज़मीन पर विकास नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं और अखिलेश को चाहते हैं। हमारे सामने कुछ नौजवान लड़के भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आइए, हमारे पास में मतलब बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे सामने एक सीनियर भी हैं, उनकी राय लेते हैं कि जो ये यूपी चुनाव है, 10 तारीख को चुनाव होना है, आप दोबारा
योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल है भाई। ये विजयपाल भाई हैं और चांदपुर के रहने वाले हैं। और जो आने वाली जो मौजूदा पहली सरकार थी वो योगी आदित्यनाथ जी की थी। आप किसे चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को? योगी जी को चाह रहे हैं जी हम तो, योगी जी का चाह रहे हैं। देखिए, इनका कहना है योगी आदित्यनाथ जी को ही, क्योंकि काफ़ी उन्होंने काम भी किया है। काफ़ी काम किया है इन्होंने, कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया है, काफ़ी काम किया है अपने क्षेत्र में, दुनिया में काफ़ी काम किया है। इतना किसी ने नहीं किया जितना इन लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम हमारे एक दूसरे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। इनका नाम अनिल है। अनिल भाई, आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार बनेगी जी। योगी आदित्यनाथ जी की। आप उनका थोड़ा कामकाज के बारे में ही हमारे दर्शकों को बताएं। काम काज इतना है जी, एक तो पहली बात गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, किसी भी सरकार में किसी को राशन नहीं मिला फ्री, ठीक है जी। और काम इतने हैं कि रोड कोई ऐसी नहीं है जो ना तैयार हुई हो। देहात में इतनी रोड तैयार हो गई हैं हमारे क्षेत्र में कि जहाँ कभी रोड नहीं पहुँची थी वहाँ रोड है आप इस टाइम। ये अनिल भाई थे जिनका कहना ये है कि इनके राज में प्रशासन मतलब बहुत लॉ एंड ऑर्डर भी सख्त रहा है और काफ़ी काम भी हुआ है। जैसे कि राशन काफ़ी मतलब गरीबों को बांटा गया है और योजनाएं भी निकली हैं और श्रमिक कार्ड में भी पैसे आए हैं, ज़ीरो खातों में भी पैसे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और राय देने के लिए। आइए हम बात करेंगे, कुछ युवा हैं यहाँ पर इलेक्शन से जुड़ी यूपी चुनाव की, जो कि 10 तारीख को भी चुनाव होने हैं और चुनाव अपने चरम पर है। एक हमारे भाई हैं, हम उनसे नाम पूछेंगे। क्या नाम है भाई आपका? इमरान मलिक। ये है हमारे इमरान मलिक। इमरान भाई, जो 10 तारीख को 10 फरवरी को चुनाव भी होने हैं, आप बदलाव चाहते हैं या आने वाली किसे चाहते हैं? पिछली मौजूदा सरकार योगी सरकार की थी, आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं या बीजेपी को चाहते हैं? सर जी, अभी जो पहले पिछले जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था पिछले 5 वर्षीय, अभी पिछले 5 सालों में हमारे विधायक साहब रह चुके थे देवेंद्र कुमार सिंह लोधी जो हैं, अभी यहाँ 5 साल में एक भी बार यहाँ नहीं आए और ना कोई विकास हुआ है और ना ही कोई ऐसा काम हुआ है। और अब जो हम गठबंधन के साथ हैं, अब की बार हम गठबंधन के साथ हैं। मतलब आपका कहना है कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज में, मगर बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, जैसे कि राशन भी बहुत दिया है और पैसे भी खातों में डाले हैं, ज़ीरो खाते में 2000 रुपये आए हैं श्रमिक कार्ड में। तो आप मतलब बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और जिसके खाते में आए उसके खाते में आए। हमारे खातों में कोई किसी का 1 रुपया नहीं आया है। और बशर्ते बात रही आपके राशन की, राशन का मसला ऐसा है कि सर राशन तो कोई लेता कोई नहीं लेता है, राशन सभी का। राशन तो अगर इसके बावजूद भी ये सरकार हो तो भी राशन मिलेगा और ये सरकार बीजेपी सरकार ना हो तो भी राशन मिलेगा। राशन की तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम जो है बदलाव चाहते हैं, अब की बार बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अब की बार जो हैं हम सब लोग हैं, जो भी है हम सब लोग गठबंधन के साथ हैं। यानी कि आप मुख्यमंत्री के रूप में आप अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? जी अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। जी सर, अखिलेश यादव को बताया था आपने? इमरान मलिक नाम है मेरा। ये थे हमारे युवा, जो कि इमरान मलिक दौलतपुर से यहीं से ही मतलब बिलोंग करते हैं और इनकी पहली पसंद है अखिलेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इमरान भाई आपका। और हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर, जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाचा हैं, वो चाय पिलाते हैं सबको। आइए हम उनसे राजनीति में पता करेंगे यूपी चुनाव के ऊपर के आने वाली 10 फरवरी को आप किसको वोट देंगे या मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। जी चाचा, बाराबस्ती 4 बॉयज़ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बलवत चाय वाले। ये हैं बलवत चाय वाले। आप आने वाली 10 फरवरी को किसको वोट करेंगे? अखिलेश की पार्टी को। अखिलेश यादव को किस बलबूते मतलब वोट करेंगे? बीजेपी ने तो बहुत काम किया। इन्होंने जी जो यहाँ के विधायक हैं मौजूदा, आज तक 5 साल में झांके ही ना। मतलब देवेंद्र सिंह लोधी। जी हाँ।
और इनका तो ये कहना है कि हमने रोड भी बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं। आप देख लो रोड, यहाँ आप आए हुए हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, रोड देखो, विकास देखो, यहाँ जनता से मालूम करो। मतलब जीरो खाते में भी 2-2 हज़ार रुपए हैं, श्रमिक कार्ड में भी आए हैं। और उनका कहना है बीजेपी जो शासन था कि लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत सख्त रहा है। तो आप यानी कि बदलाव चाहते हैं? जी, हम सरकार की बदलाव चाहते हैं, सरकार से गठबंधन की सरकार चाहते हैं? जी हाँ। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक हमारे साथ में चाचा बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुड़िया सिंह है। क्या नाम बताया आपने? कुड़िया सिंह। ये हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, दौलतपुर के ही निवासी हैं, कुड़िया सिंह नाम है इनका। चाचा, 10 तारीख को चुनाव भी होने हैं। हम एक यूपी का नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, मतलब जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव, मतलब किसकी सरकार बनेगी? हैं जी, सरकार जो है भाजपा की। इनका कहना है भाजपा की बनेगी, क्योंकि सब की अलग अलग राय है। सब एक कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो कोई अखिलेश यादव का सपोर्टर है। ये हमारे बुजुर्ग थे चाचा। चाचा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कुछ आप कामों के बारे में बताएंगे, बीजेपी के मतलब विकास क्या है? हम जनता को आप तक की बात पहुँचा रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, क्या काम किया है? बतेरो काम करो। जैसे कि क्या करा है क्षेत्र में बताओ ना। दौलतपुर में ये कहना है इनका कि कुछ काम नहीं हुआ। गल्लो भी दियो है, रुपया भी दे रहा है, और कहा देगा। इनका कहना है राशन भी मिल रहा है और 2-2 हज़ार रुपये खाते में भी आ रहे हैं, श्रमिक कार्ड में भी पैसे आ रहे हैं। देखिए, हमारे तो आना रही, हमारे तो आए ना है, लेकिन और उनके तो आ ही रही। रोड दिखा रहे, रोड बना तुम्हारे। आप दोबारा चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को? हाँ। ये थे हमारे चाचा बुजुर्ग जो कि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, एक हमारे युवा हैं, नौजवान, उनसे, जो कि यहीं के दौलतपुर के निवासी हैं। यूपी में चुनाव है और 10 तारीख को चुनाव होना है, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद बहन मायावती जी या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे या किसको वोट करेंगे? सबसे पहले मैं इनका नाम पूछना चाहूँगा। भाईजान, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। भाई का नाम है दिनेश कुमार। तो आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? योगी जी को। इनका कहना है बाबा योगी आदित्यनाथ जी को। कुछ हमारे जनता को आप उनके कामों के बारे में बताएंगे? काम सभी सही करें, गलती क्या करा, जो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं करा, सभी काम बढ़िया करें, बताएंगा। सारा ही सब कुछ अच्छा है। आतंकवाद खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, सड़कें अच्छी बन गई, और चाहिए ही क्या। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है। आने वाली सरकार योगी बाबा की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सरकार आगे ना कोई आएगी, और आएगी तो यही आएगी। देखिए, हमारे भाई हैं, इनका कहना है कि उनके राज में उनके काफ़ी सख्त मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी रहा है और गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है, राशन भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। क्या नाम बताया था आपने? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, ये थे हमारे दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात। आइए हम बात करेंगे यूपी चुनाव के ऊपर, जो कि 10 फरवरी को चुनाव होने हैं, और हम यूपी सर्वे कर रहे हैं, नुक्कड़ सर्वे। और मैं मौजूद हूँ स्याना विधानसभा 66, जो कि दौलतपुर स्याना विधानसभा में ही लगता है। हम कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, ये जो आने वाला चुनाव है, किसकी सरकार बननी है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बता दें। तेजवीर सिंह। ये हमारे तेजवीर सिंह चाचा हैं। चाचा, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को। इनका कहना है योगी आदित्यनाथ जी को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के कुछ विकास के बारे में जनता को बताएं। जनता ने, योगी आदित्यनाथ ने जनता में खूब विकास करा हुआ है, जैसे कि भय मुक्त समाज, सब कुछ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इनका कहना है बाबा योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त रहा है उनके राज में, और राशन भी मिला है पब्लिक को, और ज़ीरो खाते में पैसे भी आए। आइए, हमारे पास में एक नौजवान
भाई हैं उनसे हम बात करेंगे, युवा हैं, क्योंकि युवा काफ़ी हमारे देश में है, और उनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव के लिए कि किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। ये हमारे सुरेंद्र कुमार हैं जो कि दौलतपुर से यहीं से बिलोंग करते हैं और यहीं के रहने वाले हैं। सुरेंद्र भाई, हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव के ऊपर। मतलब जनता की पहली पसंद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में वो कौन है? मतलब योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? आप किसकी सरकार चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। देखिए, ये भी योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। आप मुझे कुछ उनके विकास के बारे में बताएंगे योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव चल रहा है। आप जनता को बताएं क्या। देखो, राशन भी फ्री मिल रहा है और खाते में पैसा भी आए हैं और शासन भी बहुत बढ़िया गया है। भयमुक्त शासन है, मतलब कहीं भी कोई टाइम चले जाओ, कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। देखिए, चाहिए हमें तो यही चाहिए, शासन बढ़िया चाहिए। और क्या चाहिए? देखिए, इनका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शासन चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी थी उनके राज में ख़त्म हुई है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मजबूत रहा है। और अब हम दूसरे साथी जो हमारे नौजवान हैं, हम उनसे बात करेंगे यूपी चुनाव के ऊपर ही। भाई क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। इनका नाम है रविंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, दौलतपुर कला। ये दौलतपुर के ही रहने वाले हैं। आने वाले जो कि चुनाव होना 10 तारीख को, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। इनका कहना है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हम भाई से दूसरे जो तीसरे नंबर पे हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? बंटी सिंह। ये हैं हमारे बंटी सिंह। जैसे कि यूपी में चुनाव है और यूपी मतलब चुनाव ज़ोरों पर है, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है, तो आने वाले टाइम में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी। अभी तक मैंने 3 जनों से बात की है और योगी जी के ही वो चाहने वाले हैं। कुछ बताएंगे जनता को योगी जी के बारे में? हाँ जी, बहुत कुछ करा है योगी जी ने। राशन भी फ्री मिल रहा है और पैसे भी खाते में आए हैं। बहुत कुछ अच्छा काम है। ये हमारे बंटी जी थे जो कि कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और किसान योजना में पैसे भी आ रहे हैं और राशन भी मिल रहा है, और मतलब गुंडा मुक्त यूपी भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बंटी भाई बात करने के लिए। अब हमारे सामने एक मतलब बुज़ुर्ग हैं, हमारे चाचा ही हैं। अब उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी, राकेश कुमार। राकेश भाई, आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आएंगे जी। देखिए, उनकी सरकार। इनका कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल निखरची बन रही है। कुछ जनता को बताएं उनके कामों के बारे में। काम क्या, आज तक राम मंदिर पे लेके चलो, राम मंदिर आज तक अयोध्या में किसी ने मतलब इतनी सरकार रह गई। ना किसी की हत्या हुई, ना किसी का मर्डर हुआ, ना कुछ, सुख शांति से बढ़िया उन्होंने मंदिर बनवा दिया। ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की यानी कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। क्या नाम बताया था आपने? जी, राकेश कुमार। राकेश कुमार। और कुछ मेरे सामने मेरे भाई, बड़े भाई युवा हैं, आइए मैं उनसे बात करूंगा आने वाले चुनाव के ऊपर 10 तारीख। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी। सुभाष भाई, आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को ही देखना चाहेंगे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के रूप में हम योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहेंगे। थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी के विकास के बारे में भी जनता को बता दें। हाँ जी, योगी आदित्य जी ने बतेरा विकास किया है। इन्होंने जो है कोरोना जैसी महामारी में पब्लिक का साथ दिया है, और जो है आजकल जो शासन है, प्रशासन है, उसमें खूब सख्ताई है। पब्लिक कभी भी, हमारी बहन बेटी कभी भी रात में भी निकल सकती हैं घर से बाहर, कोई परेशानी नहीं है। और जो है पब्लिक के लिए बतेरी सहायता कर रहे हैं, किसान के लिए बतेरी सहायता कर रहे हैं। किसान के लिए हर 3 महीने में 2000 रुपये डाल रहे हैं खाते में। और अब तो उन्होंने बिजली जो ट्यूबवेल है उसका बिल भी आधा कर दिया है। तो ऐसा है कि योगी सरकार से जैसी अच्छी कोई सरकार ना है। देखिए, ये थे हमारे भाई जो कि मैं इनसे बात कर रहा था, ये उनके विकास के बारे में बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी जो इससे पहले मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री थे। आइए हम हमारे एक बुज़ुर्ग चाचा हैं, हम उनसे बात करेंगे जो आने वाला चुनाव है
चाचा हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी का, मतलब चुनाव के ऊपर, कि आने वाले समय में मतलब फिर एक बार योगी सरकार या बदलाव होगा? नहीं, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। जगदीश सिंह। ये हमारे जगदीश, इनसे हम बात करेंगे। जी चाचा बताएं अपनी राय। हमें तो योगी सरकार की जो योगी जी की जो सरकार है बढ़िया चल रही है और बढ़िया ही आनी चाहिए। अब हमारा दिमाग तो ये है कि पब्लिक जो है इन्हीं के पीछे ज़्यादा है और विकास भी काफ़ी करा है, सड़कों का विकास किया है और हमारे यहाँ तो पुल और बनवा रहे हैं, उसका भी पैसा आ चुका है, उस पर भी काम चालू हो चुका है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर के रहने वाले हैं। दौलतपुर के। हाँ। यानी कि आपका कहना है कि बहुत अच्छा विकास हुआ उनके शासन में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी सख्त रहा है, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है और राशन वगैरह 2 बार दे रहे हैं फ्री। अब आके तो 2 बार फ्री दे रहे हैं, पहले 1 बार देते थे महीने में। तो पब्लिक राशन को भी खा रही है, घर का अनाज भी बंद कर दिया बहुत से लोगों ने तो, और रिफाइंड भी मिल रहा है, चने भी मिल रहे हैं, नमक भी साथ में। कोई बाजार से लेना के कोई ज़रूरत ही नहीं है सौदा को। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे कुछ दौलतपुर के निवासी थे जो कि आज भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को ही चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बाराबस्ती 4 वॉइस यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए।